गृहस्थ के लिए विवाह भी एक संस्कार है और उस संस्कार के माध्यम से वो अपनी पैतृक परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इस सृष्टि की रचना, जीवन चक्र, ये सब इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन समय के अनुरूप किसी कालखंड में इसमें सुधार हुए होंगे, परिवर्तन हुए होंगे, लेकिन विकृतियां भी आई। कहीं पे बहु विवाह की आई, कहीं पे बाल विवाह की आई, कभी दहेज प्रथा की आई, तलाक जैसी कुप्रथाएं आई। यानी ये जितनी भी कुप्रथाएं थी, ये आधी आबादी की विरोधी थी, महिला विरोधी थी, बेटी विरोधी थी। और इसीलिए इन कुप्रथाओं से बचने के लिए लोगों ने बेटी ही न बेटी हो ही ना, इस पर भी इस प्रकार के तमाम कुत्सित प्रयास होने लगे। याद करिए, मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चलाया। बेटी बचेगी तभी पढ़ेगी, और जब पढ़ेगी तभी बड़ी होगी, और फिर अपना योगदान देश के लिए, समाज के लिए दे पाएगी, तब परंपराएं आगे बढ़ पाएंगी। और कहते भी है ना कि एक बेटी एक परिवार का ही नहीं, केवल अपने लिए नहीं, पूरे परिवार की और पूरे खानदान को आगे बढ़ाने का काम करती है। और यह कार्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ा। आगे बढ़ाने के साथ तमाम प्रकार की योजनाएं आई। 2017 में जब मुख्यमंत्री बना था, जब मेरे सामने समस्या आई थी कि बेटी को बचाने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, पहला कार्यक्रम हमने लिखाया था कन्या सुमंगला योजना की। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सरकार उसको सहयोग करेगी, निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ आर्थिक सहयोग दे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 17 लाख से अधिक बेटियों को हम लोग पैसा उपलब्ध करवा चुके हैं। 15,000 रुपए हर बेटी के हिसाब से पैसा जा रहा है। अब अप्रैल से यही राशि 25,000 हो जाएगी। इसलिए एक कार्य तो बेटी के लिए ये पैकेज, और दूसरा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सरकार के स्तर पर जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, इस प्रयास के क्रम में अब तक 3 लाख से अधिक बेटियों की शादी हम संपन्न कर चुके हैं।